अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत ही आसान है, इसलिए आज सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ। इंशाल्लाह बाकी कल करूँगी ताकि आप आराम से इसको करें। फिर इंशाल्लाह से 5.3 रह जाएगी, तो डोंट वरी। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए, आपने हमेशा ये देखना है कि इनमें से फैक्टराइजेशन कहाँ पॉसिबल है, वेदर नीचे हो रही हो, ऊपर हो रही हो, कहीं भी न्यूमरेटर पे हो रही हो, डिनोमिनेटर पे हो रही हो। सबसे पहला तरीका यही है कि पहले आप देखेंगे फैक्टराइजेशन हो कहाँ रही है। मुझे साफ दिख रहा है 4x पे नहीं हो सकती, 3 पे नहीं हो सकती, x+1 पे भी कोई कुछ है नहीं, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे नहीं कर सकती। एक मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि शायद मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ, या शायद यहाँ पे मैं आपके पास मिडिल टर्म अप्लाई कर लूँ। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे मिडिल टर्म अप्लाई कर ली। ठीक है, 1 1 ज़ा 1, 1 + 1 2, ये मैंने मिडिल टर्म अप्लाई कर लिया है। फिर आप कॉमन निकाल लेते, ब्रैकेट्स बना के यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा x+1। कुछ भी कॉमन नहीं तो +1 लिया कॉमन में, जो बच गया वो लिख दिया। तो बाकी ऑल द थिंग्स विल बी द सेम। नाउ ये आपके दो ब्रैकेट्स बन गए, एक ये वाला x+1 जो कॉमन था, और एक ये जो आपने अलग से कॉमन निकाला था। ठीक है, ये दो अलग अलग ब्रैकेट्स बन गए। अब देखिए, वैसे तो ये वाला स्टेप बहुत ही आसान है, लेकिन चूँकि यहाँ पे तीनों डिनोमिनेटर्स x+1 के, ये तो हो सकता है मसला करे, तो इसलिए हम इसको समझते हैं। आपको याद होगा जब हम फैक्टर्स पढ़ते थे तो हम क्या पढ़ते थे, 2 3 3। दूसरे के फैक्टर्स होते थे 2 2 3। इसमें काफ़ी नंबर सेम दिख रहे हैं, लेकिन हम कॉमन किसका लेते थे, एक यहाँ का एक यहाँ का। क्या दूसरा भी इसी में कॉमन हो जाता था? नहीं, इस कॉमन के लिए ज़रूरी है कि एक और 2 हो। ऐसा ही है ना, मतलब एक कॉमन यहाँ का, एक कॉमन यहाँ का। तो यहाँ भी यही बात होगी कि एक x+1 यहाँ का, एक x+1 यहाँ का, तो एक ये कॉमन में चला गया, बाकी क्या बच गया, ये बच गया, तो मैंने लिख दिया। आई रिपीट, आपने पहले जो भी कॉमन है ना, जो सेम है दोनों के पास, उनमें से कोई एक लेना है और जो दूसरा बच गया वो लिखना है। तो आप तो यही कहेंगे कि मिस ये भी तो कॉमन है, आपस में इन दोनों में से तो कोई एक ले सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जब एलसीएम करते हैं तो एक यहाँ का और एक यहाँ का सेम लिखना होता है। अगर सेम नहीं है तो फिर एज इट इज़ लिख दें, और अगर कुछ सेम है तो पहले एक यहाँ से और एक यहाँ से सेम उठाएंगे। ये और ये सेम था तो मैंने ले लिया, ये बच गया फिर मैंने उतार लिया। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है डिनोमिनेटर से, आपको बात पता है। नॉर्मली हम बात करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, लेकिन मैंने आपको हर बार यही बोला कि क्रॉस मल्टीप्लाई आपकी लैंग्वेज में आसानी है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई एक्चुअल तरीका नहीं है। एक्चुअल तरीका क्या है कि कौन सा डिनोमिनेटर इसके पास नहीं है उससे मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, अब ये देखो, आपने देखा एलसीएम में 2x+1 है, आपने देखा कि इसके पास भी 2 है, मतलब एलसीएम वाला डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है। इसका मतलब ये न्यूमरेटर किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, एलसीएम के पास 2x+1 है, इसके पास 1x+1 है, इसका मतलब एक इसके पास नहीं है, तो इसका न्यूमरेटर उस एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो आपके पास नहीं है उससे आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ये हो गया, तो ये बन गया 4x। ये 3 इस x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इस 1 से भी होगा। 4x और 3x वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तो ऐड आराम से हो सकते हैं। ये बन गया 7x+3। नीचे क्या हुआ है, नीचे आपको दिख रहा है कि भाई 2 बार लिखा है तो मैं स्क्वायर नहीं लगा सकती। आपको याद होगा जब भी अगर ये होता था x+1 x-1, तो आप कहते थे मैं इससे तो x² - 1 का फॉर्मूला है, a² - b² का। लेकिन जब सेम साइन आ जाए तो क्या करें, तो मैंने कई बार आपको बात समझाई कि अगर 2x है, क्योंकि दोनों सेम है तो हम पावर 2 लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से 2x+1 है, तो जब ये 2 है तो हम पावर 2 लगा सकते हैं ना, ये बताने के लिए ये 2 है। दैट्स इट। यहाँ से आगे फर्दर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 आपने करना है। तो ये देखो, इसका पार्ट 2 है, बिल्कुल ऐसे ही होगा।
सही है। अब देखिए करना क्या है। मैंने क्या किया है, मैंने इस कॉमन वाले को पहले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया है। बस पीछे जो आंसर है उस पर मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, उस पर कॉमन रहने दिया है। बिल्कुल रहने दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होता तो मेरे हिसाब से आप ये कॉमन को ख़त्म कर दें। कॉमन कैसे ख़त्म होता है, ये एक्स इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, ये 3x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया। इससे मैंने किया सिर्फ ये कि जब मैं एलसीएम लेने जाऊंगी ना तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अच्छा, एलसीएम कैसे लेंगे, ये बन जाए 2x² प्लस एक्स, ये बन जाए 3x² प्लस एक्स। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, मिस ये एक्स दोनों के पास कॉमन तो है नहीं। क्या ये पूरे पूरे ब्रैकेट्स आपस में कॉमन है, नहीं मिस, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, आई एम सो सॉरी। अब वही वाली बात कि इसके पास दोनों डिनोमिनेटर में से कौन सा डिनोमिनेटर नहीं है, ये तो है, ये नहीं है, मल्टीप्लाई करवा दो। इसके पास इन दोनों में से कौन सा डिनोमिनेटर नहीं है, ये नहीं है, मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है। अच्छा, ये पूरी चीज़ इस पूरे से मल्टीप्लाई होती है, ये बात याद रहे। ठीक है, तो ये बन गया 3 3 ज़ा 9x², 3 3 ज़ा 9x, 6 2 ज़ा 12x³, 6x ज़ा 6x², 7 2 ज़ा 14x², 7x ज़ा 7x। मैंने पहले भी कहा था वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई करते हुए परेशान नहीं होना, सिंपल वेरिएबल्स गिन लेना। जब मैं 6x को 2x² से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 2 ज़ा 12, 3x, 1x 2x, 3x हो गए। वेरिएबल्स के साथ यही काम करना है। अब इनमें से जो जो सॉल्व हो सकता है उसको करें, जो जो नहीं हो सकता उसको छोड़ दें। ये देखें, 12x³ सॉल्व नहीं हो सकता, 9x², 6x², 14x, तीनों की वेरिएबल्स की पावर सेम है, ये प्लस होकर 29x² बन जाएगा। 9x 7x पावर एंड वेरिएबल सेम है, ऐड हो सकते हैं। मिस 12x³ तो बाद में था, मैंने फर्स्ट पे क्यों लिखा, आपको याद हो जब आपने पॉलिनॉमियल पढ़ा था तो हमने ये बात डिस्कस की थी, ये सबसे पहले बड़ी पावर आती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो आपने एग्जैक्ट फॉर्मेट पे लाना भी ज़रूरी है, जो पॉलिनॉमियल्स का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें। ऑलराइट, तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया, इसमें कुछ भी मसला नहीं हुआ होगा। बस ये यहाँ तक क्वेश्चन एंड हो जाता है, दैट्स इट। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर है, आपका डिनोमिनेटर वही रहेगा 2x² प्लस एक्स, 3x² प्लस 3x। आप चाहते हैं कि नहीं मिस मैं कॉपी वाला आंसर देना चाहता हूँ बुक वाला, तो आप x कॉमन ले लें वापस से। ठीक है, और एक आखिरी चीज़, बुक में 3x दिया हुआ है, 3x² है एक्चुअली, 3x गलत है, तो बस ये यहाँ पे आपका आंसर डन हो जाता है। ठीक है, अब इसका पार्ट 3 है जो आप खुद ट्राई करेंगे, मैं पार्ट 3 सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये सब्ट्रैक्शन के ऊपर है, तो काइंडली पहले आप इसको खुद से ट्राई करें फिर मुझसे पूछिएगा। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।